ऐसे सुरासुरमनुषिन् वन्दितं धोदेघायिकं मेमलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपना मानस बना। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से संयोगों की असारता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में विभागों की विपरीतता पर अपनी चर्चा चल रही है। स्वयं का स्वभाव ज्ञानानंद अथवा ज्ञातादृष्टा, इससे विरुद्ध जितने भी परिणाम हैं, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, चाहे कषाय की तीव्रता वाला हो, चाहे मंदता वाला हो, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, इन सब का एक नाम है विभाव। और ये अपने से उल्टे हैं, दुखमय हैं, असार हैं। इनके आश्रय से कभी भी सुख शांति नहीं मिलती है, संसार में ही भटकना होता है। इसका नाम है इनकी विपरीतता। कई बिंदुओं से अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं। खास करके समय सार जी की 72वीं और 74वीं गाथा के और टीका के आधार से अपन ने चर्चा शुरू की है। इसमें अशुचि, विपरीत दुख के कारण, फिर घातक, अध्रुव, अनित्य और अशरण, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके। कल एक भाई का प्रश्न था, सब ज्ञान पच नहीं रहा, इसका क्या मतलब? थोड़ी सी चर्चा सबके बीच में भी इस पर कर लें। अपना स्वभाव है मात्र जानना देखना। संपूर्ण द्रव्यों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण भी है, यानी वे किसी न किसी ज्ञान के विषय बने और अपने में ज्ञान गुण है, यानी उनको जाने। ये जो जानने और जानने में आना, मतलब ज्ञायक और ज्ञेय, जानना ज्ञायक, जानने में आना ज्ञेय। तो एक ज्ञायक ज्ञेय मतलब ज्ञेय ज्ञायक संबंध एकदम सहज है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो इसी प्रवचन सार की टीका में 2 अध्याय के अंत में ऐसा लिखा कि ये अनिवार्य है, यानी इसको रोका नहीं जा सकता। ज्ञेय ज्ञायक संबंध टल नहीं सकता, बल्कि ज्यों-ज्यों ज्ञान विकसित होता जाएगा त्यों-त्यों ये और अधिक होगा। अपना तो कितने से पदार्थों के साथ बनता संबंध, वो सर्वज्ञ भगवान का, तो इसको टाला नहीं जा सकता। पर विशेष ये कि ये स्वाभाविक संबंध है, इसलिए वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ये तो विश्व में रहने वाले द्रव्यों का
जानने वाले द्रव्य के साथ क्या होता है, बस वो एक प्रक्रिया। तो जानना अपना स्वभाव है, जान ले। मात्र जानते रहना यानी कि हमें ज्ञान पच गया। जैसे कि अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान सब जान रहे, सारा लोग जान रहे, नरक भी जान रहे, निगोद भी जान रहे। अपने इस भारत क्षेत्र में क्या क्या कैसी कैसी स्थितियां हो रही, यानी सारे बूचड़ खाने, सारे बलात् सब जान रहे। उनके ही संपर्क में आने वाले अन्य अन्य जीव और अभी यहाँ संसार में हैं और कैसा कैसा कष्ट भोग रहे हैं, वो सब भी जान रहे। अपन राम भगवान को ले लेना, राम भगवान सिद्ध में है, अव्याबाद सुखी और अति प्यारा भाई लक्ष्मण, और दोनों ओर से यानी कसर नहीं थी कहीं भी, एक तरफा प्यार नहीं था, दोनों ओर से। वनवास राम को मिला था, लक्ष्मण को तो नहीं। और वनवास में क्या क्या समस्याएं आएंगी, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ सोएंगे, ये उनको पता नहीं होगा। कोई वो छोटे बच्चे तो थे ना, शादियां हो चुकी थी, सब पता था। तो नहीं जाते तो कौन भेज सकता था उन्हें? क्यों गए थे? मातवश भाई के प्रेम के वशीभूत होकर। कितना प्रेम रहा होगा, भाई के बिना हम नहीं रह सकते। यदि वे जंगल में जा रहे तो हम भी जाएंगे, भले वहां राजमहल वाली कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो हमें स्वीकार, पर भाई के बिना रहना स्वीकार नहीं। गए। अब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, पूरी घटना नहीं सुनाने, लगभग सबको पता भी होगी। शक्ति लग गई, राम को तो नहीं लगी थी, लक्ष्मण को लगी थी। वैद्यों ने बताया यदि सुबह होते होते इलाज नहीं हुआ तो नहीं बचेंगे। कैसे इलाज होगा? तो बताया गया कि वो द्रोण की बेटी विशल्या हैं, उनके स्नान का जल, उससे रोग मिट सकता। भीजल आने को, सुबह होने को है और उनके आने के तो कोई अभी आसार ही नहीं दिख रहे। लगा अब तो लक्ष्मण गया, कि सुबह होने के पहले पहले इलाज हो जाएगा तो ही बचना है, और सुबह तो होने को है। इंतजार करते करते थक गए तो आखिरकार घोषणा कर दी, चिता बनेंगी तो दो, एक लक्ष्मण के लिए, एक मेरे लिए, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। बोलो कितना अटूट प्रेम रहा होगा। अब यहां का ले लें। अटूट प्रेम की चर्चा स्वर्गों में हुई कि राम लक्ष्मण जैसा प्रेम किन्हीं में नहीं। देवों को कौतूहल जगा, आ गए देखने। ऐसे ही नकली वातावरण बनाया कि जैसे राम का वियोग हो गया हो, और फिर जाकर के लक्ष्मण से कहा कि सब राम तो गए। इतने शब्द कान में पड़े कि नहीं पड़े, वो भी स्वयं चले गए, हार्ट फेल हो गया। कितना अटूट प्रेम रहा होगा। यानी उनके वियोग का शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। अब राम का भी, क्योंकि अब तो लक्ष्मण तो वास्तव में चले गए थे। राम आए, मेरा भाई मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। गुस्सा हो गया है, चाहे जब हो जाता था गुस्सा, हम तो मना लेंगे, सब समझा है, मेरा भाई मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। सब बहुत बहुत उल्टा सीधा भी कहने लगे। तो लाश को लादा कंधे पर, चलो भाई इन लोगों के बीच में नहीं रहना। ये सब कहते मरा मेरा भाई मर सकता,
और उल्टा उल्टा ज्यादा कोई कहे तुम मरे, तेरा भाई मरे, मेरे भाई के लिए यदि ऐसे अपशब्द निकाले तो जवान खींच लूंगा और चलो भैया अपने को यहां नहीं रहना। 6 महीने तक लाश ढोते रहे, कितना प्रेम रहा होगा। और जबकि अभी सर्वज्ञ नहीं थे, इन्हें कितनी सी जानकारी होती होगी, तो भी इतना अटूट प्रेम। अनंत बलशाली भी नहीं थे और अभी सर्वज्ञ हैं। इन्हें प्रति समय का दुख प्रत्यक्ष दिख रहा कि नरक में कैसा कैसा भोग रहे, और अनंत बलशाली भी हैं। उस समय तो ताकत भी नहीं थी ज्यादा, अब तो अनंत बलशाली और अव्ययवाद सुखी हैं। कितने परेशान हो जाते होंगे। इसका नाम है ज्ञान पच रहा। यानी इतना प्यारा भाई और सारा दुख दर्द उसका प्रत्यक्ष दिख रहा। पहले तो प्रत्यक्ष दिखता ही नहीं था, तो माता अनुमान से, शारीरिक चेष्टाओं से अनुमान लगाते थे। अभी तो प्रत्यक्ष दिख रहा, तो भी प्रतिबिंबित पूरी गेयवली पर चिन्मयता को आँच नहीं, यानी कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इसका नाम है ज्ञान पच गया। अपने को नहीं पच पाता, कुछ भी जानते हैं देखते हैं तो बस उससे आगे की क्रिया प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। इस पचने का संबंध कषायों के अभाव के साथ है। जहां चौथे गुण स्थान में मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो थोड़ा पच गया, पूरा नहीं पचा। जैसे जल जमाते ना, बर्फ जमाने के लिए अथवा दूध आइसक्रीम वगैरह जमाते, तो आपने फ्रिज में रखा, रखना नहीं चाहिए, कभी खाना भी नहीं चाहिए। पता क्यों? अरे सब गर्मी का वही तो राजा है, ठंडक देने वाला, कि बहुत धोखे में जी रहे। जितनी ये कृत्रिम ठंडी चीजें हैं उनकी तासीर उतनी ही गर्म होती। आयुर्वेदिक भाषा में उसको तासीर कहते हैं, एक विशेष प्रकार का स्वभाव। तो जब सेवन करेंगे तब तो लगेगा कि ठंडा है, पर शरीर में जाके और गर्मी पैदा करेंगे। इसीलिए तो जो वाटर कूलर का पानी अथवा फ्रिज का पानी पीते तो खूब पी जाते हो ठंडा ठंडा, और जब देखो तो मुंह सूखा बना रहता। ओंठों पे भी देखें तो सफेद 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 सूखे सूखे सूखे। और अपने साधु संत गर्म पानी पीते तो कभी उनके ओंठ सूखते नहीं, कभी मुंह सूखता नहीं। कारण क्या? कि वो जो बर्फ वाला था ना ठंडा पानी, छूने में स्पर्श तो ठंडा था पर उसकी तासीर बदल गई थी, वो गर्म हो गया था। तो वो गर्मी पेट में जाके गर्मी बढ़ाएगी, तो नियम से गला सूखना है। वो स्थिति आइसक्रीम की, कि उसकी भी तासीर गर्म हो गई तो नियम से गर्मी बढ़ानी है। और इतना ही नहीं, फ्रिज में तो एक और समस्या, बहुत बड़ा दोष, सुनना जरा ध्यान से। हिंदी भाषा के कोर्स में 8वीं कक्षा में बीभत्स रस की एक कविता थी, जाग रही मरघट की ज्वाला। उस कविता की हेडिंग थी जाग रही मरघट की ज्वाला। पढ़ाई जाती थी कोर्स में, पढ़ी तो लगता था कवि ने अतिशयोक्ति की है। यानी उसे पूरा वो शमशान का दृश्य था और 24 घंटे आग जलती रहती, कभी कोई चिता कभी कोई चिता, तो ये उसका वर्णन था। तो लगता था अतिशयोक्ति है। अरे छोटे छोटे गांव में तो हफ्तों हफ्तों नहीं जलती चिता। जो बहुत बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं वहां कदाचित ऐसा हो सकता, तो भी घंटे 2 घंटे का अंतराल तो वहां भी पड़ जाता है। पर छोटे छोटे गांव में तो हफ्तों हफ्तों तक कोई केस नहीं बनता। तो कहां जाग रही मरघट की ज्वाला?
पर जब फिर फ्रिज घर में आया और लगा हाँ ये अवश्य जाग रही मरघट की ज्वाला, 24 घंटे आग जल रही। उसका कनेक्शन बंद कर सकते? क्या है वो बिजली? तो 24 घंटे आग जल रही। यानी आप रात में गैस चालू करके और कुछ भी भोजन बना दें, रात में परोसे नहीं, परोसे दिन में, पर रात में बना दे, कौन कौन लेगा रात्रि भोजन का त्यागी? कोई नहीं लेगा। अच्छा, आप जलाएंगे भी गैस? नहीं जलाएंगे। क्यों? और ये सब रात तो असंख्य जीवों का भंडार, उसमें तो ईंधन नहीं जलाएंगे। और फ्रिज, और उसमें रखा हुआ सामान, और फिर वो दिन में खाया तो रात्रि भोजन का पूरा दोष नहीं लगा? और रात में आग जलाने का दोष नहीं लगेगा? और शरीर के लिए तो इतना अधिक नुकसानदायक कुछ कहो ना। देखो डॉक्टर वगैरह कहते ना कि यदि दूध आप फ्रिज में रखें तो जब काम में लें तो पहले उबाल लेना, बताते ना, पहले उबाल लेना कि साहब हमें तो ठंडा पीना, कोई बात नहीं, पहले उबाल लेना फिर ठंडा कर लेना फिर पीना। क्यों? क्योंकि इतना इन्फेक्शन वाला वो हो जाता कि यदि आप सीधा पिएंगे तो नुकसान करेगा। तो दूध तो चूंकि उबाल सकते थे इसलिए उन्हें उबालने के लिए कह दिया। अब दही, वो फल, वो घी, उनका क्या करोगे? यानी दूध तो उबाल सकते थे इसलिए उन्हें उबालने का कह दिया, पर उसी के साथ में भी और चीजें भी रखी हैं ना। तो जब दूध में इन्फेक्शन होगा तो अन्न में नहीं होगा, पर अन्य चीजें जो कि उबल नहीं सकती, पर शरीर के लिए घातक चीजें तो उसमें भी समा गई ना। कितना बीमारियों को फैलाने का कारण बनेगा। इतने ही नहीं, इससे भी आगे देखो, प्रयोग करके देखना। प्लास्टिक के इतने से 2 टुकड़े लेना, एक रख लेना घर में कमरे में, एक डाल देना छत पर। प्लास्टिक के 2 टुकड़े है तो एक कमरे में रख लेना कि जहां कोई ठंडी गर्मी का ज्यादा असर नहीं, और एक डाल देना छत पर। और 1 महीने बाद दोनों को देखना। जो कमरे में रखा था वो तो वैसा का वैसा, वो जो छत पर पड़ा रहा वो। कारण क्या कि दिन भर तपा और फिर रात में ठंडा, और फिर दिन भर तपा और फिर रात में ठंडा, ऐसा रोज होता रहा तो आकार प्रकार भी इतना विद्रूप हो गया होगा कि आपको छूने में लगी कैसा है ये, इस तरह का हो गया होगा। यानी ठंडा गरम ठंडा गरम। इसलिए अब यहां का ले लें, पहले एक गिलास अच्छा ठंडा पानी फ्रिज का, वो डाला इस नली में, भोजन नली में, और फिर उसके ऊपर बिल्कुल उबलती हुई चाय, क्योंकि कितनी गर्म चाय चाहिए पड़ती। यदि 2 मिनट भी ठंडी हो गई ना, ये चाय नहीं पिएंगे हम, क्यों? ठंडी हो गई। कहाँ ठंडी, इतनी देर हो गई ना, ये नहीं चलेगी हम। तो चाय कितनी गर्म चाहिए? बिल्कुल गैस पर से उतरकर सीधे उस समय हमारे पास आए जिस समय हम वहां बैठे। यदि 2 मिनट पहले भी रख दी तो काम आने वाली नहीं। तो 1 गिलास ठंडा पानी फ्रिज का पहले पी लिया, कूलर वाटर कोई भी समझ ले, वाटर कूलर आदि कुछ भी, कोई भी ठंडा पानी, और फिर इतनी गर्म चाय, और फिर बाद में फिर ठंडा पानी। तो इस नली का क्या होगा? वो नली तो सामान्य थी, उसको बदलना उतना महंगा नहीं था। ये नली सामान्य नहीं है, कदाचित पैसों के बल पर बदलोगे भी तो लाखों लगेंगे, और बदल भी जाएगी तो भी कष्ट तो अमाप सहने पड़ेंगे।
यानी नरक के कष्ट तो जब सहेंगे तब सहेंगे, यही नरक के कष्ट सहने की नौबत आ जाएगी। इस तरह का सामान है, इसलिए काम में नहीं लेना। परंतु उदाहरण ले रहे तो वो ठंडा सामान देखा फ्रिज को, कितने आकर्षित हो गए, बढ़िया मजेदार चीज। अब उसमें हम आइसक्रीम जमा रहे थे तो एकदम से नहीं जम जाती, क्रम पड़ता। यानी पहले वो ऊपर की परत और नीचे की परत, बीच का पूरा हिलने वाला रहता, और फिर धीरे धीरे वो ठोस होने लगती, और होते 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 फिर एक क्षण ऐसा आता कि पूरी ठोस। जैसी उसमें स्थिरता आई, ठोसपना आया, ऐसे ही अपने परिणामों की स्थिरता कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो थोड़ी सी स्थिरता आई, यानी ज्ञान थोड़ा पचा। अप्रत्यक्षानावरण कषाय का भी अभाव हो गया और पच गया, फिर इतने ज्यादा आकुलित नहीं होते, और प्रत्यक्षानावरण कषाय का भी अभाव हो गया तो और अधिक पच गया, और संतुलन भी गई तो तब तो पूरा का पूरा स्थिर, बिल्कुल ठोस। अब हिलने के लिए कोई अवसर नहीं। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया हो, इन्हें मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, तो इतना अधिक पच जाता ज्ञान, और तरलता इतनी कम रह जाती कि ऐसे ऐसे विकट प्रसंग की जिनमें अपन आंदोलित हो जाएं, पेट का पानी ऊपर नीचे होने लगे और उनके बिल्कुल समता। देखो एक दो उदाहरण लें। एक आपने कहानी पढ़ी होगी, अंगारक स्वर्णकार। अंगारक नाम का सराफ, सोने चांदी का धंधा करने वाला नाम था अंगारक। सराफ था बहुत बड़ा, नग को जड़ने का मास्टर, बहुत अच्छे से नग जड़ता था। राजा ने एक बहुत कीमती नग उसको जड़ने के लिए दिया, ले आया घर पे। भोजन का समय था, बैठने का भाव आ रहा था, पर इतने में ही परिणाम बदले। अपना पेट तो सभी भर लेते, चिड़िया कबूतर भी भर लेते। यदि किन्हीं मुनि महाराज स्त्री का सानिध्य बन जाए और उनके कर पात्र में 2 गिलास रख करके उनकी आत्माराधना में निमित्त बन के और फिर हम अपना पेट भरें तो कुछ पेट भरना है, अन्यथा तो पशु पक्षियों जैसा। तीव्र भावना जगी, द्वार परीक्षण को खड़े हो गए। महाभाग का उदय, महाराज श्री आते दिख गए, पड़गान कर लिया, निरंतराय आहार हुआ, बहुत खुश। महाराज श्री विहार कर गए। अब इसे भी आहार आदि करना था तो स्वयं किया भोजन आदि। अब वो नग चढ़ना था तो पहले ऐसे आले में रख दिया था, क्योंकि घर में और तो कोई था नहीं, बस पति पत्नी और महाराज जी आए थे बस, और तो कोई बच्चे अच्छे थे नहीं कि ज्यादा सुरक्षा की चिंता, तो आले में से रख दिया। अब आहार करके उठा तो वो नग जड़ना था, देखा तो नग गायब। अब बड़ी चिंता, बहुत कीमती नग, राजा का नग, इतना कीमती कि पूरी अपनी संपत्ति बेच दे और स्वयं बिक जाए तो भी कीमत चुकता होने वाली नहीं। बहुत चिंता, पूरे घर भर में खोज लिया। मुझे एक दिन चर्चा आई थी ना कि यदि कोई ऐसा प्रसंग बन जाता है तो जहां लंच मात्र संभावना नहीं होती वो हम ही खोजते। तो पक्का याद की साले में रखा था, बस पूरे घर भर में खोज लिया, नहीं मिला। अब परिणाम बदले, और तो कोई घर में आया नहीं। मुनि महाराज श्री आए हैं। एक मन का एक कोना कह रहा, क्या सोच रहा है, अभी अभी जिन्हें नवधा भक्ति से आहार दिया कि बात तो सही है,
परंतु और तो कोई आ ही नहीं है, तो गया कहां? पत्नी से कहा। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो? उन महावृत्ति के ऊपर कलंक, जिनने संपूर्ण सावधि योग का त्याग कर दिया, उनके ऊपर कलंक। कह सो तो मुझे भी बुरा लग रहा, पर आखिर और तो कोई आ ही नहीं ना, क्या करूं? तो कौन ले गया बता? अब वो दुविधा में उलझते उलझते गया कहां, उनके अतिरिक्त कोई आया नहीं। पहुंच गया खोजते खोजते जंगल में, मिल गए महाराज श्री। सीधे पूछने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, तो कहानियों के माध्यम से पहेलियां बुझानी शुरू की। तो इस तरह की कहानी सुनाता कि जिसका निष्कर्ष ये रहता कि मैंने आहार दिया, आपका उपकार किया, और आप मुझे आफत में डाल के आ गए। मैं इस स्थिति में आ गया कि बिकने की नौबत आ गई, और तो भी राजा का नहीं चुका पाऊंगा। महाराज जी समझ गए, तो वे भी कहानी का उत्तर कहानी में ही देते। तो वे इस तरह की कहानी सुनाते कि किसी निरपराधी के ऊपर अपराध मरना ये कितना बड़ा पाप। अब दोनों ओर से वो कहानी, पुराणों में तो खूब सारी कहानी लिखी, इनने ये सुनाई, उनने वो सुनाई, खूब बनी। अब इसको लगा कहानियों से तो कोई समस्या सुलझने वाली नहीं, तो खूब गुस्सा आया। तो कहानियां तो रह गई, बड़बड़ चालू हो गई। महाराज जी ध्यानस्थ हो गए। कहानी का उत्तर तो कहानी से दे रहे थे, बड़बड़ का उत्तर देने के लिए अवसर नहीं था, तो ध्यानस्थ। अब इसका गुस्सा और बढ़ा कि कम से कम अभी बोल तो रहे थे, अब बोलना भी बंद। तो पीटने की भावना जग गई। एक लकड़ी पड़ी थी, वहीं उठाई लकड़ी और किया बार। जंगल की लकड़ी थी, सड़ी हुई थी, तो यहां नहीं लग के यहां टकराई। तो टकराई तो उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा हाथ में रह गया और एक उचट के ऊपर गया। ऊपर उसी पेड़ पर मोर बैठा था, उसने वो नंग निकाल लिया था, पर गलियों अटक गया था। वो जो लकड़ी का टुकड़ा उचट के गया तो वो यहां लगा, तो वो जो अटका हुआ था वो निकल के आगे। अब बोलो कैसा लगा होगा उसे कि एक आदर्शतम जीवन जीने वाले मुनि राजों के साथ हमने ऐसा व्यवहार किया है। भगवान, क्या होगा? अपराध बोध से इतना ग्रसित, आंखों से तो गंगा जमुना बहने लगी और मुनि महाराज जी के चरणों में लौट गया। महाराज जी ने अपना ध्यान भंग किया। उठो भाई। नहीं महाराज जी, बहुत अपराधी में। अब सुनना ध्यान से, असली बिंदु जो है। इसमें क्या होगा? अरे इतनी कीमती चीज जिसकी खो गई होगी, तो जो गया होगा शंका उस पर ही तो आएगी ना। तो इसमें क्या है? तो सहज वृत्ति। नहीं साहब, इतना तो विवेक रखना चाहिए था। जिन्हें हमने अभी अभी नवधा भक्ति से आहार दिया था, वे कैसे कर सकते थे? अरे इसमें क्या, ये तो बिल्कुल सहज है। तुम्हारी चीज खो गई थी, तो जिसके ऊपर शंका होगी उसके साथ ही तो करोगे ना ऐसा। बोलो अपन होते तो क्या करते? ये तो अपराध बोध से इतना ग्रसित है। अब तो मैं घर जाने वाला नहीं। अब तो इस अपराध का प्रायश्चित यही कि आपकी शरण में रहूं। आप मुझे दीक्षा दीजिए। ठीक है, दे दूंगा, पर पहले इसको तो ठिकाने लगाया हो ना। यानी मैं तो जाने वाला नहीं हूं। देखो, इसके कारण ही सारी समस्या बनी है। राजा का नग है, यदि देने नहीं जाओगे राजा यहां भी आ सकता है, तो और ज्यादा समस्या खड़ी होगी। तो दे आओ कम से कम। गया दौड़ते दौड़ते, बस दिया। राजा पूछते ही रह गया, भाई क्या हुआ, जड़ा क्यों नहीं? कुछ नहीं, अब मुझसे बात मत करो। और आया और दीक्षा ले ली, और उन्हें दीक्षा दे भी दी। कोई शर्त नहीं, कोई शिकायत नहीं कि अभी अभी ऐसा व्यवहार किया था
अब बोलो पहले वचन दो, अब तो नहीं करोगे ना कभी। अपन हम तो क्या करते बोलो, वो लाइनें देते कि नहीं देते, कुछ शिकायत करते कि नहीं करते, और वहां कुछ नहीं। वो दीक्षा लेने को तैयार हो गए, ने दीक्षा दे दी, गुरु शिष्य बन गए, कुछ ऐसा नहीं। इसका नाम ज्ञान का पचना। अब ये संजुलन कषाय शेष है तो भी इतना पच रहा ज्ञान कि इतना बड़ा प्रसंग, यानी एक कोई थोड़ी सी तेज आवाज में वाक्य बोल दे और फिर कहे दीदी सॉरी, तो भी क्या कहेंगे, हाँ अब बड़ी सॉरी। और जब इतनी तेज आवाज में बोला तब कैसा लग रहा होगा हमें। वो अब तो हम तब आपको माफ करेंगे जब पहले वचन दो कि अब कभी ऐसी आवाज नहीं निकालेंगे। बोलो करेंगे नहीं करेंगे। तो वहां कुछ नहीं, कोई उलायना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शर्त नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ज्ञान पच रहा। प्रागभाव प्रध्वंसा भाव ध्यान में पहले ऐसी पर्याय हुई तो आगे ऐसी होगी, इसका कोई नियम तो है नहीं, पच गया ज्ञान। ये है ज्ञान का स्वभाव। बहुत सारे प्रसंग हैं वर्तमान युग में, तो जितने आप पढ़ें सुने उतना ख्याल में आएगा। बस एक छोटा सा प्रसंग और सुनाती। नाग कुमार मुनिराज, कैलाश पर्वत से जिनका निर्वाण हुआ, निर्वाण कांड में पढ़ते ना, बाली महाबाली मुनि दोहे, नाग कुमार मिले त्रय होए, बे नाग कुमार मुनिराज। कहानी तो बहुत बड़ी है, पूरी नहीं सुनाऊंगी। दीक्षा ले ली, ऐसे ही जंगल में तपस्या करने लगे कि जहां डाकुओं का गिरोह रहता था, यानी बहुत बड़ा समूह डाकुओं का, और उनका काम ये होता, उस मार्ग से जो भी निकलता लूटते और वहीं जान से मार भी डालते। क्यों? क्योंकि यदि जिंदा छोड़ दिया, इन्हें किसी से कह दिया तो इस रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का, तो फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो लूटते और जान से खत्म। महाराज श्री वही रोज देखते कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। महाराज श्री बाद में आहारचर्या आदि को जाते, लघु शंका देरी शंका से निवृत्त होने के लिए जाते, तो कुछ डाकू अपने सरदार से कहते कि सब देखो, ये व्यक्ति रोज अपनी क्रियाएं देखता है और रोज यहां से जाता भी है, यदि इसने किसी से भी कह दिया तो अपना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वो सरदार समझाते, आप चिंता मत करो, ये किसी से भी कहने वाले नहीं। कि ठीक है सो, हमारा तो कर्तव्य था आपको बताना, अब आप नहीं मानते तो ठीक है। चलता रहा ऐसा। एक बार की घटना, उनकी ही उसी भाव की बेटी की शादी थी। ये महाराष्ट्र के थे, तो इस तरफ तो परंपरा रहती ना कि जिसकी शादी हो तो उसको लेकर के ही जो अत्यंत नजदीक के रिश्तेदार होते उनके यहाँ जाना पड़ता निमंत्रण देने। उत्तर भारत में नहीं चलती है परंपरा, वहां तो माँ वो अपने पिता भाई चाचा यही दिए आएंगे निमंत्रण, पर यहाँ तो जिसकी शादी उसको भी ले जाना पड़ेगा। तो वो बेटी की शादी थी, राजा की बेटी। पिता तो दीक्षित हो गए थे, बाकी तो थे ना सब, दादा दादी भाई आदि सब थे, चाचा आदि। तो राजा के जैसे ही यानी पूरा दल बल, और वो बेटी भी पूरे श्रृंगार किए हुए, राजकुमारी वैसे सुंदर, हो फिर और क्या कहना, शादी का माहौल हो। तो जा रही थी अपनी मामा के यहाँ निमंत्रण देने, उसी मार्ग से निकलना हुआ। योग ऐसा बन गया, यहां से महाराज श्री लघु शंका आदि के लिए जा रहे और वहां से भी रथ आ रहे। नजर पड़ी, मां बोली, बेटा ये पिताजी। रथ रोका,
सब उतरे, नमन आदि किया। भीड़ तो बहुत थी उनकी, तो रास्ता पूरा रुक गया। तो महाराज जी वहीं कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ, कुछ नहीं बोले। अब सब नमन आदि करके अभी तो बोले ही नहीं रहे कुछ, थोड़ी देर तो रुके रहे, पर जब लगा कुछ बोलने के लिए अवसर ही नहीं दिख रहा, तो फिर धीरे धीरे अपने अपने रथ में बैठ गए, चल दिए रथ। रास्ता खाली हो गया, ये अपने आगे निकल गए, लघुशंकर दीर सिंह जो भी जा रहे थे उस हिसाब से। ये रथ जब इस तरफ आगे बढ़े तो वो डाकू उन्हें घेर लिया, लौटने लगे। यहां तक तो बर्दाश्त कर लिया, पर चूंकि वो राजकुमारी थी ना, एक तो वैसे सुंदर और फिर खूब सजी धजी, शादी होने वाली, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो एक डाकू ने ये कह करके इसको पकड़ो, अपने सरदार को देंगे, बहुत खुश होगा, आज बहुत इनाम मिलेगी। तो उसको पकड़ने को तैयार हुए। ये दृश्य देखा माँ और दादी ने, एकदम चीख पड़ी। दादी ने तो तलवार निकाल ली कि ऐसे ही बेटे को मैंने जन्म दिया था, इससे अच्छा तो निपूत नहीं रहती। अरे रास्ते में मिला था, और कुछ नहीं कहता, इशारा ही कर देता कि ईश्वर से मत जाओ, मार सारे को। कैसा निर्दयी बेटा। तलवार निकाल ली कि इस कूख से जन्मा, एक कूख मेरी इसने कलंकित की है, नहीं रहने दूंगी इस कूख को। ये शब्द एक डाकू ने सुन लिए। सरदार से कहा, साहब तो ऐसा ऐसा कह रहे। वो आया दौड़ा दौड़ा, क्या बात है माँ, कौन है? कह रहे वो मेरा बेटा। और वो तो चूंकि गुस्से में थी ना, खूब उल्टा सीधा बकने लगी। उसने इनको नमन करते हुए कहा, माँ ऐसे अपशब्द मत कहो, आपकी कूख धन्य हो गई है कि हम लोगों की ऐसी दुष्कृत्य प्रवृत्तियां रोज देख रहा है जो, और आप उनकी माँ, ये उनकी पत्नी, ये उनकी बेटी, मतलब कितना निकट का संबंध है, और रोज हम लोगों की दुष्कृत प्रवृत्तियां देख रहा, और फिर भी इशारा तक करने का भाव नहीं आया। धन्य है उनका व्यक्तित्व, आप तो परम पूज्य हो गई, हम भी आपको नमन करते हैं, आप उनके संबंध में अपशब्द मत कहें। बोलो कितना पच गया ज्ञान। नहीं उन्हें ख्याल में होगा कि तो सबके साथ ऐसा करता, तो इनके साथ भी ऐसा करेगा, तो कुछ नहीं, क्या लेना देना। जब हमने राग तोड़ दिया, सारा जग हमें एक जैसा लग रहा, तो किससे बोले बिगाड़े, कुछ नहीं, जो होना होगा जिसका होगा, अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इसका नाम ज्ञान का पचना। अपन लोगों जैसे होते तो आज बबूला हो जाते, वही टोक के। यानी मान लो ऐसा नहीं, यहां से मैं आ रही, थोड़ी लापरवाही से चली तो थोड़ा सा फिसल गई। अब इतने में पीछे से ये आते दिखे, देखो यहां से जरा वो फिसलने लायक जगह है, थोड़ी सावधानी से आना। यानी फिसली हूं अपनी लापरवाही से, वो जगह खराब नहीं थी, पर चूंकि फिसल गई ना, तो इतने से में इन्हें सावधान करने का परिणाम आ जाएगा कि देखो वहां फिसल गए, थोड़ी सी सावधानी से आना। बोलो, यानी अपने को ज्ञान पचता नहीं है। और ज्ञान का पचना कुछ भी हो, सबको अपनी अपनी करने का फल भोगना है। तो मेरे पाप का उदय आया था तो मैं फिसल गई थी, और दूसरे का पाप का उदय आएगा ही आएगा, इसकी थोड़ी कारण थी। और आनी होगी तो सावधान करने से क्या होने वाला, यानी उसके भी फिसलने की योग्यता होगी तो कितनी सावधान करना, और फिर भी फिसलेंगे तो कुछ नहीं, पच जाता ज्ञान। इसका नाम पचना होगा। वो गुणस्थान अनुसार ही, पर पचने का अर्थ कि ज्ञान का गेय कुछ भी बने, कैसा भी कुछ भी, उसको लेकर के कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, चित्त में कोई आंदोलन नहीं,
स्थिरता समाप्त ना हो, द्वंद्व खड़े ना हो, दुविधा में ना उलझे, इसका नाम है ज्ञान का पचना। तो स्वभाव तो ये है, और नहीं पचता है तो वो राग द्वेष रूप में सामने आता है, इष्ट अनिष्ट रूप में विकृत होकर बिगड़ के आता है सामने। इसका नाम उन विकारों का अशुचिपना। अपनी चर्चा असरण तक हो गई थी, अब दुख रूप और दुख के फल कि जितनी जो भी ये परलक्षी वृत्ति, आश्रव बंध पुण्य पाप रूप परिणाम, शुभाशुभ भाव आगे दुख देंगे वो तो दूर, उस समय भी दुखमय, आकुलतामय, बेचैनी स्वरूप शांति नष्ट कर देते। पहले अपन ने चर्चा की थी कि माँ को देखने की इच्छा हुई और नहीं देख पाए तो जितनी बेचैनी होती है ना, भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई और नहीं कर पाए तो वो आगे जब होगी तब की बात नहीं, उसी समय, और दोनों में एक सी ही बेचैनी। तो बेचैनी की दृष्टि से कौन कम रहे? हाँ, इसमें हो सकता कि माँ को देखने का भाव अशुभ है और भगवान के दर्शन का भाव शुभ, पर आकुलता की दृष्टि से देखें तो दोनों ही दुखमय, दोनों ही आकुलता में, दोनों ही बेचैनी में, और दुख रूप में ही फलते हैं। यानी उनसे परंपरा दुखों की ही चलती है। नियम से कर्म बंद होगा, उधर भोगना पड़ेगा, तो नियम से परंपरा आकुलता आकुलता की ही। इस तरह का निरंतर विचार करना, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का विचार। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने इस बात को प्रवचन सार जी में दो बिंदुओं को लेकर के और भी अधिक स्पष्ट किया। दो बिंदु भी, एक तो भी शुभाशुभ भाव और एक उनका फल, इसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किए। यहाँ पहले अधिकार में ही जो ये शुभोपयोग अधिकार है, उसमें इस विषय को लिया है। 70 नंबर गाथा से प्रकरण प्रारंभ हुआ है। विषय को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे कि जैसे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही हो। तो वाद विवाद प्रतियोगिता के दो बिंदु थे। एक तो ये कि एक कहता कि पाप दुखमय, अधिक दुखमय, तो उसमें वो दो तरह से कि एक तो भी पाप परिणाम और एक उस पाप का फल। पाप परिणाम अशुभ भाव और एक पाप का फल, यानी सब तरह से प्रतिकूलताएं, अभावग्रस्त जीवन, न मकान मिले, न दुकान मिले, न कोई घर कुटुंबी मिले, न ठीक से भोजन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, तो ये सब प्रतिकूलताएं, अभावग्रस्त जीवन, तो ये ज्यादा दुखी करते। एक का बिंदु कि पुण्य परिणाम, ये ज्यादा दुखमय, और उनके उदय में मिली हुई ये सब तरह से अनुकूलताएं, सारा सद्भाव वाला जीवन, यानी बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, बढ़िया घर कुटुंब, बढ़िया भोजन पानी, बढ़िया वस्त्राभूषण, सब बढ़िया बढ़िया, ये ज्यादा दुखमय। ये वाद विवाद के पक्ष और प्रतिपक्ष दो। अब दोनों में बहस चल रही, और कभी कभी वाद विवाद समूह रूप में भी होते हैं ना, यानी पार्टी बना के कि मान लो आप 4 जन एक में पक्ष में और आप 4 जन एक विपक्ष में, और कोई भी बोल सकता है, बस इतना ध्यान रखना कि एक बार आप बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। अब आप 4 में से कोई भी और आप 4 में से कोई भी, इस तरह से समूह रूप में तो चल रहा वाद विवाद। तो जब समूह रूप में होता है तो बीच बीच में परिणाम भी बताते जाते कि देखो आप इनकी बात नहीं काट पाए ना, इसलिए आपके अभी इतने नंबर रह गए, और इनने आपकी बात काट दी तो इनके इतने नंबर बढ़ गए। कि मान लो आप अभी 20 नंबर पे खड़े हो और आपके 30 हो गए, पर अभी भी अवसर बहुत है, अभी 10 मिनट और चलना है, तो चाहो
तो बढ़ सकते हो, इन्हें पीछे कर सकते। तो ऐसा बताते जाते हैं बीच बीच में, तो वो बताते जा रहे हैं। अब पूरा बताने के बाद में फिर अंतिम निष्कर्ष, तो अंतिम निष्कर्ष में लेते हैं कि इससे अब हम घोषित कर रहे हैं पूरा का पूरा रिजल्ट कि पुण्यस्य दुख बीज विजयम आघोषयति, कि दुख के बीज पुण्य में अधिक हैं। अब हम इस निर्णायक पद से घोषणा करते हैं। भाषा में तो संस्कृत में दम है ना, हिंदी में तो वो दम ही नहीं। जिनको संस्कृत भाषा का रसास्वादन होगा वे रस ले पाएंगे कि पुण्य से दुख के बीज विजयम, यानी दुख के बीज ज्यादा किस में, पुण्य में कि पाप में? तो सब तरह से खूब वाद विवाद हुआ और निर्णायक ने सुना, तो उसके बल पर अब घोषणा कर रहे कि पाप की अपेक्षा पुण्य में दुख के बीज ज्यादा हैं, इसलिए पुण्य वाली पार्टी अधिक दुख देने में समर्थ है, इसमें जीत गई और इसकी हम यहां से घोषणा करते हैं। तो अथ पुण्य से दुखे बीज विजयम आघोषयति, कि दुख के बीज पुण्य ज्यादा हैं, इसमें पुण्य जीत गया, यानी पाप तो फीका पड़ गया, वो उतना दुख देने में समर्थ नहीं हो पाया, पुण्य जीत गया, तो हम इसकी घोषणा कर रहे हैं। ये विषय इस तरह से आगे बढ़ा है। तो यहां दो रूपों में चर्चा, एक तो शुभ भाव और अशुभ भाव, और एक शुभ भाव का निमित्त पाकर बंधा हुआ पुण्य और फिर उसका उदय, और एक अशुभ भाव का निमित्त पाकर बंधा हुआ पाप और उसका उदय। इन दो दो बिंदुओं से इस प्रकरण को लिया है। क्योंकि यहां से शब्द छाप पढ़ेंगे तब तो फिर बहुत समय चाहिए, फिर ये प्रकरण रह करके और ये शुभोपयोग अधिकार शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वैसा नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही अपन चर्चा करते हैं। देखें अपन पहले लें शुभ भाव और अशुभ भाव, इनकी ओर। एक व्यक्ति विषय कथा में उलझा है, राग रंग में उलझा रहता, कभी मंत्र जी भी नहीं आता, स्वाध्याय आदि करने का तो पर कोई काम ही नहीं। मान लो हैं बहुत वृद्ध, यानी 70-80 साल के हो गए हों, बहुत वृद्ध है पर बहुत फैला रखा अपना धंधा, तो 24 घंटे उसमें उलझे रहते, सामाजिक काम में उलझे रहते। आज इसकी मीटिंग तो कल उसकी मीटिंग, इसके अध्यक्ष हैं, उसके मंत्री हैं, तो बस आए दिन वही जाना आना होता, मंदिर जी आने के लिए फुर्सत ही नहीं। उनसे कोई छोटी सी उम्र वाला भी, यानी हमारे जिनेश भैया जैसे भी कहें, दादाजी क्या करते हैं आप, 80 साल के होने को आ गए, अभी तक बस वही विषय कसा है, वही दुकानदारी, भगवान के दर्शन करने के लिए भी 5 मिनट नहीं निकालते, क्या होगा आपका भविष्य? वो ये कहने का साहस नहीं कर पाएंगे कि क्या कहता है, तेरे उम्र के तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे हैं, तो किससे कहने की हिम्मत कर रहा, मैं 80 साल का और तू अभी 18-19 साल का छोकरा, और बड़ा मुझे सुनाई देने आया, चुप। ये साहस नहीं कर सकते वो, बराबर ये कहेंगे हाँ बेटा कहते तो ठीक हो, बात तो सही है। अब वो फिर किंतु परंतु लगा के भले कुछ भी कह दें कि फिर भी ये तो करना ही पड़ता है, अब इस समाज ऐसी है और यदि नहीं काम करें तो कौन करेगा फिर, और उस मीटिंग उस संस्था के अध्यक्ष हैं तो आखिर जाना ही पड़ेगा, वहां के मंत्री हैं तो आखिर देखना ही पड़ेगा। नहीं, तुम जो कहते बात तो सही है कि मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, परंतु, तो वो परंतु कहकर भले ही अपने अशुभ भाव का पोषण कर ले, पर आप बात गलत कह रहे हैं ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, यानी उन्हें अपना अपराध स्वीकार होगा। अब ऐसा सब में लगा ले, मान लो कोई बहनें हो 80 साल की हो गई, घर में बहू की बहू भी आ गई है, और तो भी चूंकि रसोई बनाने का खिलाने का बहुत शौक, तो लगी रहेंगी नए नए आइटम बनाने में। अब उनसे कोई जाके कहे
हमारी इन बहन जैसी भी कि अम्मा ये क्या करते रहते आप, इतने वृद्ध हो गए फिर भी अभी तक रसोई रसोई रसोई। हाँ बेटा बात तो सही है, परंतु अब ये बहुएं तो उतना अच्छा अच्छा बना के जानते नहीं हैं, तो हम इनको बस सिखाने के लिए कर लेते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, यानी वे भी अपना अपराध स्वीकार कर लेंगी, ये कहने का दुस्साहस नहीं करेंगे। क्या बोलती है, तेरी उम्र की मेरे बेटे की बेटियां बैठी हैं, मुझसे जबान लड़ाती, ये नहीं कहेंगे। तो बोलो अशुभ भाव यदि चल रहे हो तो उनमें अपराध बोध कराने के लिए कोई भी समर्थ हो सकता और सामने वाला भी बराबर स्वीकार कर लेगा। वो छोड़े नहीं छोड़े बात अलग है, पर गलती तो महसूस कर लेगा कि हाँ वास्तव में है तो गलत, अब इस उम्र में तो ये काम नहीं करना चाहिए, निवृत्ति लेना चाहिए। और भी इसको आप जितना विस्तार दे रहे, मान लो कोई होटल आदि में जाने के शौकीन हो, थिएटर में जाने के शौकीन हो, और फिर कोई भी टोके आप 80 साल के और थिएटर में जाके, हाँ बेटा बात तो सही है, पर अब क्या करें, बेटे बहू पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं अम्मा आप भी चलो तो ही जाएंगे, तो जाना पड़ता है इनका मन रखने के लिए। है ना, सफाई पर कुछ भी दे लें, पर एक बार तो कह ही लें कि हाँ बात तो सही है, ये जो हम कर रहे हैं वो उचित नहीं। ठीक, अब इससे उल्टा ले लें, ये पुण्य वाला, मान लो हम लोगों जैसी जिंदगी वाला, कि बाहर जाए तब तो बिल्कुल ही आरी का जैसे हो गए, क्योंकि घर में तो कम से कम रोटी पानी बनाना पड़ता है, तो उतना तो आराम परिग्रह करना पड़ेगा ना, और बाहर तो कुछ नहीं, लगी है लाइन पूरी, तो अब तो कुछ ही नहीं करना, ना कोई आराम ना कोई परिग्रह, क्या चीज है क्या नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो थाली में बढ़िया मिलेगी चीज, अब है कि नहीं वो सवाल है, चिंता करने वाले बहुत हैं। तो कुछ नहीं करना, यानी 24 घंटे बस पढ़ना लिखना पढ़ाना समझाना समझना, इसी में जिंदगी जाए। अब बोलो टोकने की कोई हिम्मत कर सकता कि दीदी इसके लिए जीवन नहीं था, बोलो कर सकता? वो कदाचित कोई करे, मान लो आत्मा परमात्मा का ख्याल ही नहीं हो, शुद्धोपयोग का भान ही नहीं हो, और बस ये सब जो भी क्रियाकांड किया वही हमें धर्म लगता हो, और 24 घंटे वही कर रहे, इनको मान लो शुद्धोपयोग का ख्याल है, तो हमारे क्रियाकांड को देख के अनुमान भी करने हैं कि इन्हें शुद्धोपयोग पता भी नहीं है, आत्मा क्या होता पता भी नहीं है, दृष्टि का विषय क्या होता पता भी नहीं, बस ये तो मात्र शारीरिक क्रियाकांड में उलझे, तो भी ये हिम्मत कर सकते कि टोकेंगे दीदी ये क्या कि जीवन आपका, इसके लिए आपने निवृत्ति ली थी, बोलो। और कदाचित ये टोके तो ये बर्दाश्त कर पाएंगे, मेरी तो अभी दूर, ये भी सुन पाएंगे, क्या बोलती हूँ आपको तमीज नहीं है, किसको टोके, कितना बढ़िया जीवन, और क्या करवाना चाहते, बोलो। यानी कोई सही सलाह देने का एक तो साहस ही नहीं करेगा, और यदि कोई करे भी तो दूसरा नहीं सुन सकेगा, वो उसकी बोलती बंद कर देगा कि कितना बढ़िया जीवन है, अब बताओ कौन सा पाप चलता है इनके जीवन में, बोलो। अरे रोटी तक तो बनाते नहीं है, थाली में जो आता चुपचाप समता भाव से जीन लेते, और क्या करवाना चाहते, बोलो। अब जिसको टोकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, स्वयं की आत्मोन्मुखी वृत्ति नहीं हो, तो अब बोलो उसी अवसर कहाँ रहा आत्मानुभव का। उस अशुभ वाले का तो अवसर था, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी उम्र वाले भी टोकते तो भी चुपचाप सुन लेता, और दूसरे भी सुन लेते, कोई उसका विरोध नहीं करता। यानी ये टोक रही थी उन 80 साल की महिला को, इन्हें सुना, विरोध नहीं किया, बल्कि हाँ बेटा अच्छा किया, हमारी तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि हमारी सांस लगती, तो चाहते बहुत थे, आपने आज कह दिया ना बहुत खुशी हुई, और आप तो कभी कभी ऐसे टोक दिया करो, शायद
बोलो, जिनेश भैया अपने दादाजी को टोके, इनके पिताजी की तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, पर जिनेश भैया ने टोका। अब चूंकि इनके साथ में पंडिताई जुड़ गई तो दादाजी ने भी चुपचाप सुन लिया। तो पिताजी क्या कहेंगे, बेटा ऐसे कभी कभी टोक दिया करो, हम तो चूंकि उनके बेटे तो हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, पर तुम तो पंडित बन गए ना, शास्त्री हो गए, तो तुम्हारा तो सुन लेंगे, तो कभी कभी टोक दिया करो, यानी और प्रशंसा मिलेगी। इस काम को आगे बढ़ाते रहना, इसकी सलाह मिलेगी। और हम लोगों जैसों को टोकने वाले के लिए प्रशंसा मिलना तो दूर, और उल्टा आरोप प्रत्यारोप। अच्छा, आप लोगों को त्यागी वृत्ति सुहाते नहीं है ना, हम तो पहले ही समझते थे। ये लोग तो वो सम्यक दर्शन वाले, इनको चारित्र तो थोड़ी अच्छा लगता। देखो इतना बढ़िया जीवन, और फिर भी कहते हैं इसके लिए। तो अब बोलो कितना कठिन हो गया। यानी अब तो स्वयं ही सजग हो तो हो जाए, और नहीं हो तो यहां से तो और प्रशंसा मिलनी, तो वो स्थिति बनेगी कि एक तो करेला कड़वा और फिर ऊपर से नीम चिड़ा। यानी हम ही मान रहे थे कि हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई विश्व में है ही नहीं, और इतने सारे प्रशंसक मिल गए, कितना बढ़िया जीवन, कितना बढ़िया जीवन। तो अब हमें अपना निरीक्षण करने का परिणाम जगेगा। तो बोलो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ, अशुभ भाव की शुभ भाव? ये कह रहे आचार्य श्री यहाँ। यानी तुलना करके देखेंगे तो अशुभ में स्वयं भी अपराध बोध होता है, भले छोड़ ना पाए वो अलग बात, पर लगता तो है कि हाँ ये उचित नहीं। और दूसरे भी टोकने वाले मिल सकते और उन्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। और यदि अंतरोन्मुखी वृत्ति ना हो तो शुभ में अपराध बोध होने का तो प्रश्न ही नहीं है, कोई दूसरा भी टोकने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी टोकने का साहस करेगा तो वे तीसरे उसे बदनाम करेंगे। जिसको टोका जा रहा उससे कुछ नहीं कहेंगे, जो टोक रहा उसे बदनाम करेंगे। तो बोलो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? तो दुख के बीच में विजय किसकी हुई? ये तो शुभ भाव और अशुभ भाव का। अब इसे ही यहां उसके फल की ओर से भी लिया कि अशुभ भाव के फल में सब ओर से प्रतिकूलताएं मिली, ना कोई भोजन की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, सब तरफ से निर्धनता निर्धनता निर्धनता। और शुभ भाव के फल में पुण्य बंधा था तो खूब खूब अनुकूलताएं, तो सब ओर से अनुकूलताएं। अब इनमें दुख का बीज पना ज्यादा किन में, ये भी बिंदु यहाँ आया है, पर अभी का समय हो गया है, अभी करेंगे इस पर चर्चा। चलिए प्रश्न लिखिए। ज्ञान के पचने को स्पष्ट करते हुए उस पचने का क्रम भी बताइए। उस पचने का क्रम भी बताइए। अगला, विभावों के दुख रूप और दुख के फल रूप स्वभाव को, विभावों के दुख रूप और दुख के फल रूप स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। अगला, तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर अशुभ की अपेक्षा शुभ भावों की विशेष विपरीतता
अथवा भयंकरता भी ले सकते, विशेष विपरीतता भयंकरता को स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक मतलब यानी शुभ भाव हो रहे हो तो क्या स्थिति बनेगी और अशुभ हो रहे हो तो क्या, इसको स्पष्ट करना है बस।